पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा के बारे में बोला था। अब मैं बंगाल का, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग के बारे में बोलने जा रहा हूँ। यह हिल स्टेशन बहुत ही प्राकृतिक सुंदर से भरा हुआ है। इसमें बहुत सी विशेषता भी है और अनादिकाल से ये जो क्षेत्र है ये जुड़ा हुआ है, नेपाल, तिब्बत से जुड़ा हुआ है। नेपाल से हमारी आपस में संधि बनी थी। तिब्बत के लोग बार बार इस क्षेत्र में आक्रमण करते थे, उनसे भी समझौता हुआ। ये अनादिकाल से चला रहा है। ये यात्रा करने के पहले सर्वप्रथम कलकत्ता से सिलीगुड़ी स्टेशन यानी न्यू जलपाईगुड़ी उतरना पड़ता है। न्यू जलपाईगुड़ी से शहर सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। वहाँ से बस के द्वारा, जीप के द्वारा या अपनी गाड़ी के द्वारा भी आप यात्रा करते हैं। विशेषता ये है यहाँ की टॉय ट्रेन है। मैं प्रथम बार 1978 के साल में अपनी धर्मपत्नी के संग दार्जिलिंग की यात्रा किया था। टॉय ट्रेन था। टॉय ट्रेन में हम लोग दोनों जने रिजर्वेशन कर लिए थे। वहाँ से हम लोग यात्रा किए। छुप 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 सीटी बजाती हुई धीरे धीरे गाड़ी पहाड़ के ऊपर चलने लगी। प्राकृतिक सुंदर नज़ारा देख के मन पसंद हो गया। शीतल सुगंधित हवा शरीर में स्पर्श कर रही थी। वो देखकर मन और भी रोमांचित पैदा हो गया। प्रथम शादी के बाद जाने से बार बार हम लोग आपस में मेल जोल करते हुए, बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। दार्जिलिंग में से चाय बागानों का, जगह जगह चाय बागान दिखे। बहुत सी बागान भी देखे। उसमें ऑरेंज है और पहाड़ी फल देखने को हम लोग को मिले। गाड़ी घुमावदार पहाड़ों को चीरती हुई धीरे धीरे छोटे छोटे शहर भी आ रहे थे। उसको पार करते करते हम लोग दार्जिलिंग में पहुंच गए। दार्जिलिंग में प्रथम यात्रा थी मेरी शादी के बाद की। मेरे को उतना आइडिया नहीं था। यहाँ पर 3 जगह है, लोअर बाज़ार, अपर बाज़ार और माल रोड। मौसम अक्टूबर का महीना का था। साधारण से होटल में हम लोग रुके। एक इसमें छोटी सी घटना आ जाती है। जिस होटल में मैंने रुका था उसका किचन यानी बाथरूम जो था उसके दरवाजे टूटे हुए थे। खिड़कियां के जंगले में कांच नहीं थे। मैं अपना सामान सजा रहा था। पत्नी बाथरूम में गई हुई थी। संयोग से एक छोटा बंदर जंगला में आ गया। पत्नी जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाते हुए मेरे पास आई। बोले क्या बात हो गया? उसने कहा यहाँ तो जंगले में खिड़की भी नहीं है, भीतर से चिटकनी भी बंद नहीं हो रही है, बंदर है। मैंने झाँक के देखा, वाकई में इस प्रकार की होटल में व्यवस्था देख मैं संग मैनेजर के पास गया। वहाँ से अपना रूम का डिस्चार्ज कर दूसरे होटल में चला गया। मौसम बारिश भी हो रही थी। 2-3 दिन काफ़ी बरसात भी हुआ। मेरे को लगा कि दार्जिलिंग आना बेकार हो गया। तीसरे दिन जब मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के हिसाब से बाहर घूम रहा था, आकाश एकदम क्लियर था। कुछ शीतलता के कारण मैं माल रोड पर घूम रहा था। सूर्य उदय होने वाला था।
कंचनजंगा एकदम विराट रूप में खिला हुआ था। सूरज की पहले प्रकाश, सुनहरी प्रकाश कंचनजंगा के चोटी के ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रही है, और नीचे में पहाड़ों, छोटी छोटी पहाड़ियों में कुआसा था, उसमें पीली सोने के माफिक चादर बिछा हुआ था। जैसा नाम वो सा दिश हमको देखने को मिला। कंचन माने सोना और जंगा माने पहाड़ की चोटी। ये दिश देख मन गदगद हो गया हमारा। इस वातावरण को देखकर बंगाल की ये दार्जिलिंग एक अद्भुत छटा हम लोग को देखने को मिली। फिर हम यहाँ से टाइगर हिल गए। टाइगर हिल में वहाँ पर सनराइज देखे, लेकिन वो सीन हमको देखने को नहीं मिला जो हम दार्जिलिंग शहर से माल रोड के ऊपर खड़े होके कंचनजंगा का जो दृश्य देखे थे। माल रोड में क्लब हाउस है, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं। हम लोग ने उसमें एंजॉयमेंट किया। लोअर बाजार में भीड़ भाड़ खूब होती है। गाड़ी मोटर ट्रांसपोर्ट की आवाज़ ये सुनकर विचार यही बना कि हम लोग यहाँ से दूर घूम, एक जगह है वहाँ जाया जाएगा। टॉय टॉय में बैठ के घूम गए। वाकई में बड़ा लवली सीन देखने को मिला। छोटा सा एक रिसोर्ट था, वो भी अंग्रेज के ज़माना का बना हुआ था। किसी तरह हमने उसमें अपना व्यवस्था का इंतज़ाम करवाया, और करवाने के बाद उस केयर टेकर से आपस में ऐसा विचार विमर्श कर लिया, वो हम लोग को बहुत ही किफ़ायती रेट में दिया। घूम भी देखने से हिमालय की चोटियाँ, छोटी बड़ी चोटियाँ वहाँ से देखने को मिली। फिर हम लोग लौट के फिर दार्जिलिंग आए। तब तक बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका था। 2 दिन 3 दिन एंजॉयमेंट हम लोग किए। करने के बाद कुछ चाय बागान में भी हम लोग गए। वहाँ के एक टूर ऑपरेटर के द्वारा वो साइट सीन जब हम लोग को घुमा रहा था, बागान में किस प्रकार की चाय की पत्ती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे कटिंग होता है, और बीच बीच में हम और वाइफ लाइफ का प्रथम शादी के बाद का यात्रा थी। इस यात्रा में हम लोग जो आनंद लिए, इसका वर्णन करना जो भी हो, आनंद ही आनंद होता है ज़िंदगी का। हमने उसमें आनंद लिया। बगीचे में संजोग से कलकत्ते ही के हमारे जान पहचान के एक मित्र थे, उनसे परिचय हो गया। उस बागान के मैनेजर थे, उन्होंने बहुत कायदे से हमको पूरी प्रोसेस बतलाया और कायदे से समझाया। एक एक चाय की क्वालिटी डिपेंड करती है उसकी कटिंग पर, और कटिंग के बाद फिर किस ढंग से प्रोसेस से उसको किया जाता है, उसने वो भी दिखलाया। बड़े प्यार से उसने हमको दोपहर का लंच भी कराया। ये आनंद हम भूल नहीं सकते हैं। चाय के बागान में उनके कॉटेज के पास जो बंगला था, बंगला के पास जो बगीचा था, बगीचा में बैठ के हम लोग 6 आदमी बैठ के जो दोपहर का खाना खाए, वो अद्भुत था। चूँकि मैं बचपन से कभी भी चाय का टेस्ट किया नहीं था, उन्होंने बहुत हमको रिक्वेस्ट किया, बोले भाई साहब मैं आज तक कभी चाय पिया नहीं है, पत्नी को पिलाओ। जो फर्स्ट क्वालिटी की जो चाय पत्ती थी, उन्होंने उसके द्वारा बना के चाय लाया, और चाय ला के जो पत्ती पी प्रथम बार, बोले बहुत लाजवाब चाय है। मैं पिया नहीं, उस कप का जो स्मेल मेरे नाक पर जा रहा था, मैं समझ गया कि वाकई में ये चाय गजब की चाय है। यदि होता मैं पीने वाला तो हो सकता मैं पीता, लेकिन मैं बचपन से कभी चाय का टेस्ट किया नहीं था। इस प्रकार हम लोग
घूमे वहाँ से चाय बागान घूमे, टाइगर हिल घूमे, कंचनजंगा हम लोग ने देखा। देखने के बाद हम लोग का विचार हुआ यहाँ एक फॉरेस्ट है, जंगली एरिया है। परमिशन लिया गया, परमिशन लेके जीप के द्वारा कई घंटों तक हम लोग ने वहाँ पर जंगलों का भ्रमण किया। कहीं कहीं छोटे मोटे जानवर मिले, पक्षी मिले, हिरण, बारहसिंगा, और कई तो ऐसे प्रकार के जीव जंतु थे, पक्षियाँ थी। वो ड्राइवर जो हम लोग को बतला रहा था, कुछ पक्षियाँ बाहर से आती हैं, कुछ महीने के लिए यहाँ पर रहती हैं, और रहने के बाद फिर यह अपने गंतव्य स्थान में चली जाती है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, दार्जिलिंग जो शहर हिल स्टेशन है, ये ब्रिटिश लोगों के बनाया हुआ आनंद बिताने के लिए आदमी कमाता है। 365 दिन जीवन के संघर्ष में जूझता रहता है। उससे रिलीफ करने के लिए दार्जिलिंग या कोई भी पहाड़ी एरिया हो या कोई भी ऐसी जगह हो, मेरे हिसाब से साल में एक बार इसका आनंद उठाते रहना चाहिए। लोगों से मिलना होता है, आइडिया होती है किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का उनका पहनावा है, किस प्रकार की उनकी बोलचाल है, खान पान कैसा है। उस समय आज से 45-50 साल पहले वो जो वातावरण था, आज वो वातावरण नहीं है। पढ़ाई कर हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत लोकचारिता पोशाक भूल गए हैं। सिर्फ एक ही देश हो गया है, पैंट बुशर्ट पहनना। लोकल उनके जो पोशाकें थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई है। वैसे ही महिला लोग की भी वही हालत है, पुरुषों का भी वही हालत है, बच्चों लोग का भी वही हालत है। मैं उस समय जब गया था, उस समय बुद्धिज्म लोग भी थे वहाँ पर, कुछ भूटानी लोग भी वहाँ पर थे दार्जिलिंग के आसपास। चाहे वो धून हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे कोई भी छोटे शहर थे। इसके बाद हम लोग आगे कलिंगपोंग में हमारे मित्र के पिताजी का यहाँ पर डाक बंगला था। हम लोग वहीं पर जाके रुके। रुकने के बाद कलिंगपोंग से भी वही नज़ारा देखने को हम लोग को मिला जो हम लोग दार्जिलिंग के टाइगर हिल से और माल रोड के ऊपर से खड़े होकर देखे थे। प्राकृतिक सौंदर्य का मजा जब आता है, आकाश एकदम नील क्लीन हो, बादल नहीं हो, कुहासा नहीं हो, और सूरज का जो पहली प्रकाश जब पहाड़ की उन बर्फीली चोटी पर जब पड़ती है, पड़ने के बाद कई रंग उसमें निकलते हैं। पहले लालिमा आती है, हल्की सी पीली और लालिमा मिलके ऑरेंज हो जाती है, फिर हल्की सी बैंगनी हो जाती है। इस प्रकार से सूरज का जो प्रकाश है वो पहाड़ों की बर्फीली चोटी में देखने को मिलता है। ये हमेशा नहीं बदलता रहता है। ये नहीं कि हमने आज जो देखा वो कल भी वही मिलेगा। ये तो अपना अपना भाग है, अपना अपना नसीब है। किस समय पहाड़ों में प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है। मैं आपको आज स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूँ, जीवन में हर व्यक्तियों को जितना डीप से डीप प्रकृति के गोद में जाएगा, उसको उतना ही आनंद मिलेगा, उतना ही सुकून मिलेगा, और वो उतना ही शांति उसके मन में आएगी। मैं अपने जीवन का ये आपको कटु सत्य अनुभव बतला रहा हूँ। ऐसी जगह में दार्जिलिंग के कोने कोने गया, छोटे छोटे गांव थे, टाइम मेरे हाथ में कम था। फिर हम सोचे दोबारा कभी आएंगे
उस समय के बाद मैं 2000 के साल में फिर दार्जिलिंग गया था, लेकिन जो प्रथम बार हमको दार्जिलिंग का आनंद मिला वो 2000 साल में नहीं मिला। भगवत्या से होटल बन गए, भगवत्या से मकान बन गए, भगवत्या से खान पान बदलाव सब हो गया, लेकिन जो उस समय का जो हमने लोकल खाना खाया, लोकल पोशाकों को देखा, वो 2000 के साल में नहीं देखा। ये परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन दार्जिलिंग में क्या, पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान सब बदल गया। सिर्फ भौतिक बात के चक्कर में हम जा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में जा रहे हैं। लाइफ का एंजॉयमेंट कैसे होता है, मनुष्य योनि मिला है, बड़े दुर्लभ से मिला है। काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन प्रकृति का जो आनंद लेना सीख जाएगा वो जीवन में हमेशा शांति में जीवन बिताएगा। ये मेरा अनुभव है।